कोरोना के बाद एक और पैंडेमिक ने, जी हाँ, भारत में दस्तक दे दी है। ये WHO का कहना है। जी हाँ, WHO ने एम पॉक्स को पैंडेमिक घोषित कर दिया है। भारत में मंकी पॉक्स या एमपॉक्स का संदिग्ध केस मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेश से लौटे एक शख्स में एमपॉक्स के लक्षण पाए गए। उसे एक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी। ये पता कर रहा है कि संदिग्ध मरीज के संपर्क में कौन कौन से लोग आए, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री में निकाली जा रही है। अब नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी कि NCDC भी पूरे मामले को देख रही है। WHO ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है मंकी पॉक्स और इसके लक्षण क्या है। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है। रिसर्च के डायरेक्टर प्रोफेसर सुनीत सिंह मीडिया से कहते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की फैमिली या उससे से वायरस ग्रुप का मेंबर है, लेकिन ये चेचक से जो है कम हानिकारक है। अब मंकी पॉक्स कहाँ से आया ये भी समझ लेते हैं। मंकी पॉक्स पहली बार 1970 में अफ्रीका के कांगो में सामने आया। उसके बाद 90 का दशक आते आते अफ्रीका के तमाम देशों में फैल गया। साल 2022 में तो इस वायरस ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में कहर बरपाया। अब आपको मंकी पॉक्स के लक्षण कैसे पता चलेंगे? अगर आपको मंकी पॉक्स है तो उसके लक्षण क्या होंगे? मंकी पॉक्स के लक्षण वायरल बुखार जैसे हैं दोस्तों। शुरुआती लक्षणों में सिर दर्द आपको होगा, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना और थकावट शामिल है। और 2 से 3 दिन बाद पेट में दर्द, गले में सूजन और शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं जैसे कि रैशेस। कुछ दिन बाद शरीर पर बड़े बड़े फफोले जैसे दाने निकल आते हैं। खासकर प्राइवेट पार्ट्स पर पानी वाले दाने और छाले जो हैं वो पड़ जाते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि मंकी पॉक्स आखिर फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स एक जेनेटिक बीमारी है। इसका मतलब ये है कि जानवरों से इंसानों में फैल सकता है और इंसानों से जानवरों में, इसी तरह इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। कि लोगों को मंकी पॉक्स का खतरा है। डॉक्टर सुनीत सिंह कहते हैं कि अगर कोई शख्स मंकी पॉक्स की चपेट में है तो उसे संपर्क में आने वाले इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इस वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा समलैंगिक लोगों, खासकर गे और एक से ज़्यादा पार्टनर रखने वाले लोगों को है। ये वायरस त्वचा के जरिए, सांस की नली, नाक और मुंह के जरिए शरीर में एंट्री करता है। मरीज को छूने, उसके बिस्तर और कपड़े और तौलिए के इस्तेमाल से भी मंकी पॉक्स यानी कि एमपॉक्स हो सकता है। अब किन देशों में मंकी पॉक्स का सबसे ज़्यादा खतरा है ये भी जान लेते हैं। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स एक महामारी बन चुका है, खासकर कांगो में ये आम है। अफ्रीकी CDC के मुताबिक इस साल के शुरुआती महीने में एमपॉक्स के करीब 15,000 मामले सामने आए और 450 से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई। मंकी पॉक्स का इलाज क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं। बाजार में मंकी पॉक्स की वैक्सीन दोस्तों उपलब्ध है। साल 2022 में जब यूरोप, अमेरिका के साथ साथ उन देशों तक ये वायरस पहुंचा जहां इसका नामो निशान तक नहीं था, तब वैक्सीनेशन के जरिए इस पर काबू पाया गया। अब ऐसे में जब इसने भारत में एंट्री ले ली है तो अब इसकी वैक्सीन होगी और सब वैक्सीन जो है लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोरोना जहां पहले एक पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा, तो अब एक बार फिर से एमपॉक्स ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताएं कि क्या इन सभी लक्षणों में से आपको कोई लक्षण दिखे अपने शरीर में। धन्यवाद।